कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता छिन गई। लोकसभा की एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद टीएमसी की सांसद रही मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव पास हुआ, सदस्यता खत्म हो गई। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आरोप कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछने का था। आरोप पैसे लेकर सवाल पूछने का था। एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद महुआ की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने का बकायदा सदन में प्रस्ताव पेश किया गया। इस पर वोटिंग हुई। आखिरकार महुआ की सदस्यता चली गई। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लेकिन इस पर खड़ा हुआ बवाल थमता नहीं दिख रहा। 9 years old, I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. सांसद पैसे लेकर सवाल पूछे, विदेश से लॉगिन हो और कार्रवाई नहीं हो। याद करिए, मनमोहन की सरकार में 11 सांसद हुए थे ना एक्सपेल्ड, कुछ हजार रुपया का स्टिंग ऑपरेशन पकड़ाए थे। यहाँ तो करोड़ों का मामला है। सदस्यता रद्द होने के बाद भी महुआ मोइत्रा के लिए मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महुआ पर लगे आरोपों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना। उसने पूरे मामले की जांच कराने की सिफारिश कर डाली। ये बात महुआ के लिए नए अलार्म की तरह है, क्योंकि अगर सांसद के रूप में अपना लॉगिन पासवर्ड विदेश में बैठे किसी शख्स को देने के संगीन मामले में जांच की सिफारिश पर आगे एक्शन हुआ, उन पर अलग से मामला दर्ज किया गया, तो फिर मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। अभी तो सदस्यता गई है, आगे उन पर कानूनी शिकंजा और भी कस सकता है। यही वजह है कि टीएमसी के भीतर उबाल दिखाई दे रहा है और महुआ को सता रहा है सीबीआई का डर। Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. महुआ मोइत्रा को अभी से लगने लगा है कि उनके दरवाजे पर सीबीआई की दस्तक कभी भी सुनाई दे सकती है। वो कभी भी जेल भेजी जा सकती हैं, क्योंकि उन पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। महुआ खुद दोहरा रही हैं कि अगले 6 महीने उन पर भारी पड़ने वाले हैं। तृणमूल कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर 495 पेज की रिपोर्ट को सिर्फ 30 मिनट में पढ़कर कैसे इस पर फैसला कर लिया गया। इस मुद्दे पर अब टीएमसी आक्रामक है। उसने इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर जंग छेड़ दी है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने डेमोक्रेसी की बाईपास सर्जरी कर डाली। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा डाला। पार्टी ने ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा की तस्वीरों के साथ अब पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। टू एक्सपेल महुआ मोइत्रा, इसको डेमोक्रेसी को बाईपास सर्जरी करेगी। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब महुआ मोइत्रा क्या करेंगी। महुआ मोइत्रा का आरोप है कि उनकी सफाई तक नहीं सुनी गई। वहीं टीएमसी कह रही है कि जिन लोगों ने आरोप लगाए थे महुआ मोइत्रा पर, उनसे वो सवाल जवाब करना चाहती थी, लेकिन कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। महुआ की नजर में ये नाइंसाफी है, तो बीजेपी की नजर में मुकम्मल इंसाफ। Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. महुआ के आरोप अपनी जगह है, लेकिन अगर लोकसभा के फैसले के कानूनी पहलू को देखें तो सदन के पास अपने किसी सांसद पर मुकदमा चलाने की शक्ति नहीं। वो सिर्फ संगीन मामले में सदस्यता रद्द कर सकती है और महुआ के मामले में ये एक्शन हो चुका है। 15 अक्टूबर को बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ के खिलाफ स्पीकर से शिकायत की थी। उन पर पैसे लेकर सवाल पूछने के संगीन आरोप लगाए थे। ये आरोप महुआ के पूर्व दोस्त और वकील जय अनंत देहाद्राई की तरफ से दिए गए सबूतों पर आधारित थे, जिसके बाद इसे स्पीकर ओम बिरला ने एथिक्स कमेटी यानी आचार समिति को भेज दिया। एथिक्स कमेटी ने महुआ से 2 नवंबर को पूछताछ भी की थी। अब एक्शन के बाद महुआ बुरी तरह बौखलाई हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने अगले 30 साल तक आर पार की सियासी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। महुआ मोइत्रा का दावा है कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई कानूनी तौर पर सही नहीं है। इस वक्त पूरा इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ खड़ा है, तो वहीं बीजेपी ने भी 2-2 हाथ का ट्रेलर दिखा दिया है। दावा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता विपक्ष को सबक सिखाएगी।
पूर्व में ऐसे कई उदाहरण, उसका उल्लेख पूरे लोकसभा में आया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सांसद ना महिला है ना पुरुष, ऐसा नहीं, वो एक सांसद के रूप में देखा जाता है। उसका आचरण, अगर उसमें कोई कमियां पाई जाती, भ्रष्टाचार, तो कार्रवाई उचित होनी ही चाहिए। अब सवाल है कि महुआ के पास क्या रास्ते बचे हैं। वो चुप होकर बैठ जाएंगी या फिर सदस्यता हासिल करने के लिए अदालत का रास्ता भी बचा है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए मजबूत कानूनी आधार होना चाहिए जिसके दम पर वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे पाए। संविधान के मुताबिक संसदीय कार्यवाही को, यानी संसद में लिए गए किसी फैसले को प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 122 में यह बात पूरी तरह साफ है। मतलब महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने के फैसले को इस आधार पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि लोकसभा की प्रक्रिया में कोई कमी थी। अब सवाल है कि आखिर किस आधार पर लोकसभा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में महुआ चुनौती दे पाएंगी? जवाब है मौलिक अधिकार के उल्लंघन का आधार, विधायिका के विशेषाधिकार को लागू करने के तरीके की न्यायिक जांच। दरअसल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसे लेकर सवाल पूछने के 2005 के मामले की सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की थी। मामला बीएसपी के सांसद रहे राजा रामपाल की याचिका का था। कैश फॉर क्यूरी के इस मामले में इनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें राहत नहीं मिली, लेकिन अदालत की संविधान पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा था कि विधायिका की तरफ से किए जाने वाले कामों में अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो उन्हें जांच से छूट नहीं मिलती। के साथ पूरा सपोर्ट और पूरी हमदर्दी है। हमें अफसोस इस बात का है कि उन्हें खुद अपनी सफाई में पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। टीएमसी इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कई दलीलें दे रही है। अब इसे देखिए, महुआ को नेचुरल जस्टिस के तहत दर्शन हीरानंदानी से सवाल जवाब करने देने का मौका नहीं दिया गया। रिश्वत लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाने वाले वकील जय अनंत देहाद्रे से भी सवाल जवाब का मौका नहीं मिला। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महुआ की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। इसके आधार पर महुआ के खिलाफ सदन में प्रस्ताव लाया गया और इस पर चर्चा के बाद सदन ने महुआ की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश के समर्थन में वोटिंग की। इसके बाद कहीं जाकर महुआ की लोकसभा सदस्यता खत्म हुई। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पार्लियामेंट का निर्णय है जिसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, और किसी को भी अपने एक्सेस को दूसरे के हाथों में, जो उसके लिए प्रिविलेज्ड एक्सेस है, और उसको किसी दूसरे के हाथ में दे दे और विदेश से ऑपरेट हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और पार्लियामेंट ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल सही उसने कदम उठाए हैं जिससे इस तरीके की गतिविधियों पर रोका जा सके। सदन में चर्चा के दौरान इस मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुद्दा कहां तक जाएगा। कुछ महीने के बाद में लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में बंगाल के संग्राम में इस मामले की गूंज तय है। 2019 में इनमें से 22 पर टीएमसी जीती थी तो बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। अब इस मुद्दे को ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़े मुद्दों में शुमार कर चुकी हैं, यानी लड़ाई आर पार की होनी है और इसके सेंटर में रहने वाली हैं महुआ मोइत्रा। टीएमसी के एमपी होते तो सबसे पहले जब इस किस्म के इल्जाम उनके ऊपर लगे थे तो उनके खुद के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके हक में आज तक नहीं आए। कल पहली दफा ममता जी ने अपनी जुबान खोली क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। आज मैं समझता हूं वो इनके हक में मजबूरी के तौर पे उतर के आए हैं। बीजेपी भी इस मुद्दे पर पूरे एक्शन में है। भ्रष्टाचार के मुद्दे के दम पर 2019 चुनाव में पार्टी ने पश्चिम बंगाल में बड़ी कामयाबी हासिल की थी, इसीलिए इस बार उसके हौसले बुलंद हैं। अब संसद के फैसले के बाद मीडिया से बात कर रही महुआ मोइत्रा की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इसमें आपको 2024 की पूरी विपक्षी बिसात समझ में आ जाएगी। महुआ के पीछे सोनिया गांधी खड़ी दिख रही हैं। दरअसल महुआ जब आरोपों के घेरे में आई तो टीएमसी ने उन्हें सदस्यता रद्द होने के फैसले से पहले तक लगभग अकेला छोड़ दिया था। खुद ममता बनर्जी इस मुद्दे पर खामोश थी, लेकिन जब सोनिया गांधी सहित तमाम विपक्षी दलों के नेता महुआ के साथ दिखे तो ममता ने फौरन रणनीति बदल दी। उन्हें लगा कि अगर महुआ के साथ अभी खड़ा नहीं हुआ गया तो इसका फायदा कांग्रेस उठाएगी।
495 pages report just submitted today of ethics in the name of so-called BJP majority, 90% in the parliament, and after that they gave half an hour time to all the party, including BJP, to discuss the matter and to expel Mahua Moitra. महुआ के मुद्दे का सबसे ज्यादा असर सांसद दानिश अली पर हुआ। दानिश बीएसपी के टिकट पर यूपी के अमरोहा से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन अब बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया है। इस फैसले की टाइमिंग महुआ के मामले से बहुत हद तक मिलती है, क्योंकि खुद महुआ ने दानिश अली के साथ संसद में की गई बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की बदसलूकी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। अपनी सदस्यता रद्द होने के बाद भी महुआ ने दानिश के मामले का जिक्र किया था। अगर महिला की अस्मिता के साथ कहीं कोई खिलवाड़ होगा तो दानिश अली पहले भी खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। ये इसको मैं बैज ऑफ ऑनर समझता हूं कि मैंने एक जो अन्याय हो रहा था उस अन्याय के खिलाफ संसदीय समिति के अंदर भी, एथिक्स कमेटी के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी उस अन्याय के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है और आगे भी उठाता हूं। इस साफ है कि महुआ मोइत्रा एपिसोड को लेकर अभी देश के सियासत में संग्राम के नए दौर आने बाकी हैं और ये 2024 की लड़ाई को और भी दिलचस्प बनाने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।